नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान है या नहीं, इस विषय पर आज भी तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर है, उनके लिए उनका निराकार रूप भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ईश्वर का साकार रूप। इसलिए ईश्वर को हर हाल में मानने वालों को आस्तिक और न मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। ऐसे ही कुछ आस्तिक भक्तों का मानना है कि जब कभी हम विपदा में होते हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करने आते हैं। ऐसे ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण युवक ब्राह्मण का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध ब्राह्मण की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उनसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध ब्राह्मण हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध ब्राह्मण को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हो रहा था, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने सारी बात घर आकर अपनी पत्नी से बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उसने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध ब्राह्मण अपने वचनों को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और वो वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह युवक से करता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। इसलिए वृद्ध ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा, पर तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दिए थे। तब वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन जरूर आएंगे। फिर ब्राह्मण युवक वृंदावन में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गया और उनसे साथ चलने के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति से आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन से चल पड़े और जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद ब्राह्मण युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई और युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपने साक्षी की स्थिरता को देखकर वह युवक परेशान हो गया, पर भगवान श्री कृष्ण ने उस लड़के से कहा कि तुम परेशान न हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहीं ले आओ। वह ब्राह्मण युवक दौड़कर नगर पहुंचा
और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। गांव के लोग चौंक गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। पंचायत के पंचों के आने पर भगवान श्री कृष्ण ने वह सारी बात दोहरा दी जो बूढ़े ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण युवक से कहा था। भगवान श्री कृष्ण के साक्षी बनने से उस ब्राह्मण युवक का विवाह उस वृद्ध ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहां पर समा गए। मूर्ति के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया गया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, साक्षी गोपाल का मंदिर जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसकी यह यात्रा तब ही संपूर्ण होगी यदि वो साक्षी गोपाल मंदिर की भी दर्शन करेगा। श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में भी नतमस्तक होते हैं तथा मंदिर के नजदीक बनाए गए चंदन के सरोवर में स्नान करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।